नमस्कार, मैं गौतम विद्यासार एकेडमी से अभिषेक गौतम। आज जो हाई स्कूल, इंटर, कंपटीशन लेवल, चाहे स्टूडेंट एकेडमिक का हो चाहे कंपटीशन का हो, सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। ये डायरेक्ट में क्वेश्चन आते हैं। जब डायरेक्ट में क्वेश्चन आता है तो बच्चे को याद होता है, फिर भी अगर पक्का याद नहीं है तो वो कंफ्यूज रहता है और अक्सर करके 90% ऐसे चांस होते हैं कि वो अक्सर करके क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। डायरेक्ट वाले क्वेश्चन का कोई कोरिलेशन नहीं होता है एक दूसरे से, इसलिए वो ज़्यादा गलती की संभावना रहती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये जो कंपटीशन लेवल या इंटर हाई स्कूल, अभी हाई स्कूल की परीक्षा आने वाली है, उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके लिए वीडियो है। इसको बार बार काम करते समय कान में वो लगे हुए हैं स्पीकर, तब उस समय यानी जब भी आपको समय मिले तो आप इसको बार बार दोहराएं, जिससे आपको परीक्षा में सहूलियत मिलेगी। स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट उसके लिए है। रासायनिक सूत्र, इनमें उन फॉर्मूलों का समावेश किया गया है जो कम से कम 10-10 बार एग्जामों में आए हैं। बड़ा मशक्कत के बाद ये उसमें से छांटे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चनों में से। देखिए, साधारण नमक, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है NaCl। NaCl ये कभी कभार, एक तो इसका तरीका ये होता है कि कई फॉर्मूले होंगे उसमें साधारण नमक का फॉर्मूला पूछेगा। दूसरा तरीका ये होता है साधारण नमक का फॉर्मूला उसमें लिखा होगा वर्ड में, तो ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। इसका आपको उस वो वाले नाम याद करना है और फॉर्मूला भी याद करना है। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? NaCO3। कभी कभी हम जब एग्जाम, जो सीटेट का एग्जाम है, उसमें वो ऐसे नहीं पूछता डायरेक्ट। उसमें क्या पूछता है, बताओ ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, या बिल्कुल यही फॉर्मूले होंगे तीनों, बस कहीं वो कर देगा 2 कर देगा, कहीं C पे 1 लगा देगा, यानी कंफ्यूजन पॉइंट। तो इस समय आपको याद करना है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, यानी NaCO3। NaCO3 सोडियम बेकिंग सोडा क्या? NaCO3। नेक्स्ट है एल्कोहल। ये ज्यादातर लोगों का प्रिय है, क्योंकि जितने दारू वाले लोग हैं उनके लिए बहुत प्रिय है। दारू में डायरेक्टली एल्कोहल होता है, कुछ परसेंटेज होता है। 100% एल्कोहल पीते ही मर जाएगा। जितनी बढ़िया दारू होगी एल्कोहल की मात्रा उतनी उसमें ज्यादा होगी। तो एल्कोहल है ये ज्यादातर एक पर्टिकुलर पे यूज नहीं किया जाता। जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं उनमें इसका सबसे ज्यादा यूज है। ये ग्रुप में काम करता है, रिएक्शनों में काम करता है, बहुत सारे उसमें जोड़ के इसको डिफरेंट टाइप की रिएक्शन की जाती है। तो इसका फॉर्मूला है C2H5OH। C2H5OH। इसमें इसका कभी कभार आपसे एल्कोहल पूछ लेगा या फिर आप ऐसा नाम पूछ लेगा जो इसमें वर्ड में लिखा हो। वर्ड में भी लिखा होगा, उसको भी आपको याद करना है। ये इसकी संयोजकता होती है। हाइड्रोजन इसमें 5 है, कार्बन इसमें 2 है, ऑक्सीजन 1 है और फिर हाइड्रोजन ये है। हाइड्रोजन इसको इसलिए नहीं किया गया कि जब आप इसमें दूसरे एलिमेंट की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से कोई ना कोई आपका वो मिलेगा, एक नया वो बन जाएगा, इसलिए इसको अलग रखा गया है रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, नहीं तो वो S6 लिख देता है यहाँ पे। अगर इसको ऐसे लिख देता C2H6O, ये गलत हो जाता। तो इसलिए H को रिएक्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है बेंजीन, C6H6। इसमें जितने ही कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है, तो बेंजीन रिंग बनती है। इंटर लेवल में ऐसे करके बेंजीन रिंग बनती है। ठीक है, तो वो रिंग के लिए है इसमें। तो दैट मीन ये एक केमिकल प्रोसेस के लिए यूज करने वाला एलिमेंट है। इसकी सहायता से हम जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें सबसे ज्यादा सहभागिता निभाती है बेंजीन।
और इसका अलग से फॉर्मूला भी होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसा होता है। नेक्स्ट है नौशादर। ये नौशादर एक दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज है और मार्केट में नौशादर के ही नाम से मिलता है, मार्केट में नौशादर के ही नाम से मिलता है। तो ये इसका फॉर्मूला है NH4Cl, NH4Cl, NH4Cl। कभी कभार क्या करता है, क्लोरीन कितने हैं, तो अमोनियम क्लोराइड वो क्लोरीन है, तो ये आपका Cl उसकी मात्रा कितनी है, 1 है। ये पूरा ग्रुप माना जाता है, इसलिए इसकी वो क्या है, 1 है। ठीक है। नौशादर कभी कभार पूछ लेता है, नौशादर का मार्केटिंग नाम क्या है, इस फॉर्मूले को लिख देगा और मार्केट का नाम बताइए, तो इसका मार्केट का नाम है नौशादर। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट ही आपके फॉर्मूला पूछे, इसको तोड़ मोड़ के कैसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है लाल दवा KMnO4। जब भी पानियों की टंकी होती है उसमें जब छोटे छोटे कीट वो पैदा हो जाते हैं तो उसमें इसको डाल देते हैं, तो उससे क्या है, पानी साफ रहता है, पानी आपका बैक्टीरिया युक्त नहीं होता, इसलिए KMnO4 इस लाल दवा का। नेक्स्ट है संगमरमर CaCO3। दांत के कैप बनाने में भी काम आता है ये CaCO3। ठीक है। मास्टल गैस, गैसों का राजा कहा जाता है इसे, गैसों का राजा कहा जाता है, इसलिए मास्टल गैस है। ये बहुत सारे यूज में आती है और घरों के काम में, खाना पकाने के लिए इसमें जो आपकी जो घरेलू गैस है उसमें भी इसका पूरा प्रयोग है, खाना पकाने के लिए। और सारी ज्वलनशील है, ज्वलनशील है ये गैस। ठीक है। तो ये CH4। ठीक है। नेक्स्ट है सिरका। सिरका क्या होता है, अचार, यानी ये साइट्रिक अम्ल होता है और जितने भी खट्टी चीज होती हैं उसमें ये अम्ल मौजूद होता है। सिरका में ज्यादा होता है लेकिन ये सब खट्टे में मौजूद होता है। तो CH3COOH। कभी कभार देखो ये सिरकों का फॉर्मूला अगर चाहता तो CO2 कर देता है यहाँ पे, लेकिन गलत हो जाता। जब CO2 को अगर 2 में लिख देता तो यहाँ पे इसका रूप बदल जाता है, सिरके का फॉर्मूला नहीं रहता। इसलिए ये आपका खट्टा होता है, इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। अचार में यानी चीजों को लॉन्ग लाइफ टाइप तक संक्षिप्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इससे क्या है, खाद्य पदार्थ वाली चीजें सड़ती नहीं। नेक्स्ट है चीनी। इसमें क्या है, कभी कभार देखा होगा मरीज का, जैसे गर्मियों में अगर मरीज घबरा रहा है तो उसका चीनी का घोल बना के दे दो शक्कर का, इससे क्या उसका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। तो ये आपका चीनी का फॉर्मूला है, बड़ा ये क्रिटिकल है। 80% बच्चों को याद नहीं रहता, कंफ्यूज में डाल देते हैं, कभी वो 13 कर देंगे, यहाँ पे 21 कर देंगे, यहाँ पे 10 कर देंगे और सेम फॉर्मूले देंगे, बिल्कुल सेम डिजिट होंगे, इसलिए इसको पीछे कर देंगे, इसको आगे कर देंगे। ये भी नहीं चलता केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं कि आप O11 H12 कर दो तो वो नहीं है, बच्चा कुछ ऐसा कहता है तो उतने ही, ऐसा नहीं होता। तो इसमें C11 H22 और C12। तो ये है आपका। नेक्स्ट है आपका भारी जल D2O। ये नाभ की रिएक्टर में काम आता है और रिएक्शन में काम आता है। भारी जल होता है, ये पीने लायक नहीं है, अशुद्धियां होता है, जल होता है लेकिन अशुद्ध होता है, इसमें अशुद्धियां बहुत ज्यादा होती हैं, पीने लायक नहीं है, इसलिए इसको ये रिएक्शनों में काम आता है, इसे भारी जल कहते हैं। D2O क्या होता है, भारी जल। जल से बच्चा क्या है, कभी बहुत सारे बच्चे होते हैं H2O का ही फॉर्मूला लगाए, लेकिन ये जल नहीं है, ये भारी जल है, एक तरीके से रासायनिक चीज है। नेक्स्ट है आपकी लाफिंग गैस। इसका बहुत बड़ा यूज है, अनकंट्रोल भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाफिंग गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसको छोड़ दो या फिर ऐसी जगह छोड़ दो, कहने मतलब ये एक तरीके से गैस है जो ज्यादा हानिकारक नहीं, इससे मृत्यु नहीं होती, आदमी की मानसिक संतुलन को बिगाड़ देगा, उसको कहने का मतलब कंट्रोल कर लेगा, लेकिन मृत्यु नहीं होगी, इसलिए इसे लाफिंग गैस कहा गया है और इसको यूज करते हैं जगह जगह पर जहां इसका प्रयोग है। लाल सिंदूर, ये मार्केट का काम है, इसका नाम ही है लाल सिंदूर। लेडीज जो सिंदूर भरती है उसमें काम आता है, पूजा पाठ के काम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
हाई स्कूल के पेपर में 99% पूछा जाता है लाल सिंदूर। कभी कभार लाल सिंदूर के गुण बताओ और लाल सिंदूर का क्या यूज है बताइए। तो लाल सिंदूर ये आपका मार्केट में मिलता है और ये लेडीजों के काम आता है मांग में लगाने के लिए और इसकी पूजा पाठ सामग्री काम आता है। नेक्स्ट है नमक का अम्ल, HCl। लेबोरेटरी में सबसे ज्यादा प्रयोग है, जो भी केमिस्ट्री लेबोरेटरी है उसमें प्रयोग है इसका HCl। कभी भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो अलग लेबोरेटरी में एक व्हाइट बोतल में रखा होता है, ये ज्यादातर रिएक्शन के काम आता है, साधारण जीवन में इसका कोई काम नहीं है, लैब की चीज है HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कभी कभार इसका नाम पूछने लगता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेबोरेटरी में प्रयोग करने वाला कौन सा अम्ल है? साधारण नमक का अम्ल का रासायनिक नाम बताइए, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट है यूरिया। यूरिया में क्या करते हैं हम? ये यूरिया जो होती है ये जमीन की उर्वरक बढ़ाने के काम आती है, पेड़ की ग्रोथ करने के काम आती है, ये एग्रीकल्चर के यूज में आता है। जो भी आप खेत में व्हाइट टाइप के होते हैं दाने दाने से, खादी टाइप से, खादी बोलते हैं, वो यूरिया होता है। ये आपके पौधे की ग्रोथ करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है? पौधे की ग्रोथ करता है और जमीन की उर्वरकता बढ़ाता है। नेक्स्ट है शोरा, KNHO3। ये आपका सफेदी और ये आपके जो आपका पेंट वेंट है उसके में भी काम आता है। बहुत सारे केमिकल इसके यूज है शोरा के, ठीक है, और ज्यादातर घरों में भी यूज है। ये हमने जो भी आपको फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, कहीं ना कहीं सीटेट का एग्जाम में एक दो फॉर्मूला मिल ही जाता है और हाई स्कूल वाले बच्चे तो रट लें, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं मिलेगा, रिएक्शन में काम करेगा। ठीक है, क्योंकि जब रिएक्शन हम बैलेंसिंग करते हैं तो उस समय फॉर्मूले एक दूसरे लिखे जाते हैं, उनसे हम नई चीजों को बनाते हैं। तो ये केमिकल यूज में बहुत यूजफुल है और इनके 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप याद रखिए। या तो इनका बाजारू नाम पूछ लेगा, या इसकी वैलेंसी के बारे में पूछ लेगा, या डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेगा। तो आप इसको 1 से 2 बार रिवाइज करिए और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को गौतम सार अकेडमी, इसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने छोटे भाई बहन भाइयों को आप जोड़िए। मैं आपको तत्पर आपकी सेवा में हाजिर हूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।